श्री सद्गुरु महाराज की मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवा सद्गुरु सुख दो महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, हम सभी परमाराध्य देव जी महाराज की महती कृपा से सत्संग में बैठे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी वह पल वह लब बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो सत्संग में व्यतीत हो रहा है। इस समय हम भक्ति संबंधी बातों को श्रवण किए हैं। भगवान श्री राम माता सबड़ी जी के यहाँ गए हुए हैं और उनके यहाँ पहुँचने पर जो जो बातें हुई पाठ के क्रम में हम लोग श्रवण किए। गोस्वामी जी ने लिखा कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही संत जब हो ही अनुकूला। हे तात, भक्ति अनुपम सुख का मूल है। अनुपम अर्थात जिस भक्ति का, जिस सुख का उदाहरण नहीं, जिस सुख की उपमा नहीं कि यह सुख ऐसा है, वह है अनुपम सुख। अनुपम सुख का मूल। लेकिन यह भक्ति मिलेगी कैसे? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मिला ही तात, मिला ही संत जब हो ही अनुकूला। अगर संत मिल जाएं
तब अनुकूलता प्राप्त होगी, भक्ति की सही बातों को हम जान सकेंगे। इसीलिए भी पाठ के क्रम में हम लोगों ने सुना है, भगवान और श्री राम और माता सबड़ी से जो वार्ता हुई, उस क्रम में सुन रहे थे कि प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। जिस भगवान के दर्शन के लिए हजारों हजार वर्ष तक सबड़ी तपस्या करी है, जवानी से लेकर अब वृद्ध हो गई हैं, आँखों की रोशनी कम गई है, श्रवण शक्ति भी कम गई है, इस अवस्था तक वह प्रतीक्षा करती रही और आज वह अवसर अगर प्राप्त हुआ, भगवान वहाँ पधारे हैं, तो भगवान को तो ऐसा कहना चाहिए था कि हे सबड़ी, जिस दर्शन की प्रतीक्षा में तुम वर्षों से थी, आज मेरा दर्शन तुमको हो गया, अब तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई। यद्यपि उनकी भक्ति पूर्ण थी ही, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए सबड़ी हजारों वर्षों तक वो तप करी है। और तब दर्शन जब भगवान का हुआ तो भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्त भगवान के दर्शन की ही प्रतीक्षा करते हैं, दर्शन प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करते हैं। और अगर भक्त को भगवान प्राप्त हो, भगवान का दर्शन हो रहा है, तो भक्त का काम तो पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्पष्ट शब्दों में भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात भक्ति प्रारंभ होती है संतों के संग से, गोया सत्संग से। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। लेकिन संतों का संग किस प्रकार होना चाहिए? गुरु महाराज जी अपने प्रवचन में कहे हैं कि एक बार रानी रासमणी जो काली माँ का मंदिर बनाने वाली थी कलकत्ता में, वे रानी रासमणी, उनके पास रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे। तो रानी रासमणी ने कहा वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कि गोसाईं, आप मुझे भजन सुनाइए। जब वे भजन गाने लग गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, तो रानी भजन नहीं सुनकर, भजन के तरफ उनका ख्याल नहीं जाकर वे मुकदमा की बात सोचने लग गई। संत थे रामकृष्ण जी महाराज, वे देखते हैं कि मुझसे ये भजन गवा रही हैं और अपने जो है मुकदमा की बात को सोच रही है, भजन नहीं सुन रही है। तो संत बड़े निर्भीक होते हैं। गुरु महाराज जी सत्संग में बैठे हुए थे, कलेक्टर साहब आए। तो कलेक्टर साहब जब आए तो सभी लोगों को नांगते हुए, आनी जो बैठे हुए थे उनके बगल करते हुए वे गुरु महाराज जी की चरण में गए प्रणाम करने के। गुरु महाराज जी की आंखें उसमें बंद थी। जैसे वे चरण स्पर्श करते हैं, गुरु महाराज जी की आंखें खुली और वे कहने लग गए, कौन?
बगल में बैठे हुए जो थे गुरु महाराज जी के प्रिय पात्र महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, वे कहते हैं हुजूर ये यहाँ के कलेक्टर साहब हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर ये कलेक्टर साहब हैं तो मैं क्या चोर हूँ? इतने लोगों को लांग कर आने की इनको क्या ज़रूरत? मतलब गुरु महाराज जी ने कहा जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठना चाहिए। आप बहुत बड़े हैं तो समय से आप मिलिए। तो संत जो हैं बड़े निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। उनके लिए कहीं दुनिया में दुश्मन नहीं, कहीं भी वे जा सकते हैं, आ सकते हैं। रामकृष्ण जी महाराज क्या किए कि रानी रासमणी के गाल पर तमाचा जोरों से मारते हुए और कहने लगे कि तुम मुझसे भजन गवा रही हो और अपने तुम मुकदमा की बात को सोच रही हो। तो रानी को बड़ी जो है लज्जा हुई, क्षमा उन्होंने मांगी। मतलब संत जो होते हैं वे सब कुछ देखने वाले, जानने वाले होते हैं। गुरु महाराज जी रात्रिकालीन सत्संग में भोजनोपरांत अपने बरामदा पर बैठे हुए थे और उस समय 9 से 10 बजे तक 1 घंटे तक का वहाँ सबका मिलना और बैठना होता था। हास्य प्रसंग चलता था, कुछ कुछ विनोद का प्रसंग चलता था। भोजन के बाद विनोद का प्रसंग चलता था। तो सब बैठे हुए थे। जब घड़ी पर काटा 10 पर जाने वाला हो गया, अब सब लोग उठ कर के अपने अपने के लिए या शयन के लिए जाने वाले। गुरु महाराज भी उठने वाले ही थे थोड़ी देर में। एकाएक गुरु महाराज जी ने कहा कि दौड़ करके यहाँ से जाओ गौशाला देखो। तो रात्रि काल में गौशाला में दौड़कर जब पहरेदार दौड़ कर गया तो वहाँ देखा क्या कि 2 यंग व्यक्ति अपनी जगह का निरीक्षण कर रहे थे। तो उन दोनों को वहाँ से निकाल करके भगाया। मतलब संत जो होते हैं उनकी दृष्टि ऐसी कि उनकी दृष्टि में कहीं पर्दा नहीं होता, आवरण नहीं होता है। वे सब कुछ देखने वाले, जानने वाले होते हैं। रामकृष्ण जी महाराज ने ऐसा किया। मतलब कहने का कि हम लोग शरीर लेकर अगर बैठे हैं सत्संग में, तब सत्संग का जो रंग चढ़ना चाहिए वह रंग नहीं चढ़ेगा। मन सहित जब सत्संग में बैठेंगे तो रंग चढ़ेगा मन पर। इसलिए मन को सत्संग में बैठाकर रखना आवश्यक है। मन से सत्संग होता है।